एक रात जब मंगराज कर्ण अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी उनके स्वप्न में सूर्यदेव आए और उनसे कहा, हे वत्स, देवराज इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण वेश धारण कर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता को वे जानते हैं। उन्हें पता है कि तुम किसी के द्वारा कुछ मांगे जाने पर उसे अवश्य देते ही हो, उससे कुछ मांगते नहीं। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर इंद्र तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे, परंतु तुम देवराज इंद्र को वे कवच कुंडल ना देना। कर्ण बोले, संसार में सबको विदित है कि मैं किसी ब्राह्मण की याचना करने पर भी कभी मना नहीं करता। आप मुझे इस व्रत से विचलित न करें। यदि देवराज इंद्र मुझसे दान मांगने आएंगे तो मैं अवश्य उन्हें दान दूंगा। इससे मेरी कीर्ति तीनों लोकों में बढ़ेगी। यह जो मेरा दान देने का व्रत है, उसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। कर्ण की बातें सुनकर सूर्यदेव बोले, यदि तुम ये दोनों कवच और कुंडल दे रहे हो तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपने विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, एक शर्त के साथ ये दोनों कवच कुंडल आपको दे सकता हूँ, परंतु आपको मुझे अपनी अमोघ शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। सूर्यदेव की बात सुनकर कर्ण ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा देव। फिर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब कर्ण नदी तट पर सूर्यदेव की आराधना कर रहे थे, तब बहुत से ब्राह्मण उनके पास दान मांगने आते। उस दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश धारण कर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। तब कर्ण ने कहा, मैं आपको क्या दूं? ब्राह्मण वेश धरे इंद्र बोले, यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है, इन्हें काट कर मुझे दे दो। कर्ण ने कहा, धन, गाय, भूमि, नगर, स्त्री लेना चाहे तो आपको मैं दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। इसी प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। बहुत अनुनय विनय करने पर भी ब्राह्मण ने कोई दूसरा दान स्वीकार नहीं किया। फिर कर्ण बोले, आप आने वाले हैं यह मुझे पहले से ही पता चल गया था। कर्ण ने सूर्यदेव को याद करके कहा, इंद्रदेव, आप कुछ बदला लेकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। इंद्रदेव बोले, तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए। तुम्हें जो चाहिए वही आयुध मुझसे मांग लो। तब कर्ण ने कहा, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए। तब इंद्र कर्ण से बोले, तुम मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण करो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों ने इन वस्तुओं का विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाए। तत्पश्चात कर्ण ने इंद्र से वे शक्ति प्राप्त की और अपने शरीर को उडेर कर कवच और कुंडल इंद्रदेव को दे दिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।